हैं आप सब। मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए सरल बैच का नेक्स्ट पार्ट 2.0। पार्ट 2.0 देखिए, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2.0 में मैंने आपसे वादा किया था कि खोलेंगे हम हर वो राज आज सरल बैच। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे मूलधन से रिलेटेड। तो क्या है क्वेश्चन में कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। धन बताना है। मैं जो धन हमने दिया है किस रेट पर दिया है, 5% की। कितने साल के लिए दिया है, 6 साल के लिए। तो देखिए आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और मूलधन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो मूलधन होता है वो होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है आपको, 5,200 माइनस ब्याज कितना होगा इसका। तो ब्याज का सूत्र क्या कल बताया मैंने आपको, पंडित तोता राम PTR/100। पंडित तोता राम नीचे 100। ठीक है, तो 5,200 रुपए में से यहाँ पर देखिए PTR/100 की वैल्यूज मैंने लगा दी। तो P की वैल्यू मैं P रखूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मूलधन। T मुझे दिया हुआ है, ठीक है भैया, 6 साल। R भी दिया हुआ है 5% बटा 100। इसको सोल्व करते हैं तो P जैसा का जैसा ही लिखा है, 6 5 30 हो जाता है और 0 से 0 कट जाती है। 10 यहाँ एलसीएम लगा देते हैं तो 1 दाई 10, 10 का गुणा ऊपर होगा तो यहाँ 1 0 और लग जाएगी। माइनस 10 से 10 कट जाएगा, 10 एकम 10, 3P आ जाएगा। और ये 10 इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10P बन जाएगा। और ये 5,000 ये 52,000 रुपए में से जो -3P हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये -3P जब इधर आएगा तो प्लस का 3P हो जाएगा, यानी कि 10P + 3P 52,000 रुपए के बराबर हो गया। तो 13P हो गया। ये 13 से 52,000 को काटेंगे तो 1352, यानी कि P की वैल्यू जो है वो 4,000 रुपए और मूलधन आ गया। लेकिन कितना आसान लगा ना दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इसी तरह से कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों इतना समय है क्या आपके पास एग्जाम में इसे करने के लिए? नहीं है हमारे पास इसे एग्जाम में करने के लिए इतना समय। तो फिर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं दोस्तों, कैसे हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं वो राज मैं आपको बताता हूं आज। देखिए, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5200 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि आप हमेशा जो मूलधन है आपका उसे मान लीजिए। आप मान लीजिए कि मूलधन आपका कितना है, 100 रुपया है। आपका जो P है वो 100 रुपये आपने मान लिया। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपये जब आप मान लेंगे तो ये कह रहा है कि 5% की वार्षिक ब्याज की दर है और 6 वर्ष इसे लग रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्याज आप मानेंगे उसे हमेशा क्या मानेंगे आप, R% इंटू T मान लेंगे तो वो ब्याज बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 5 इंटू टाइम कितना है मेरा, 6। तो 5 6 कितना हो गया मेरा, 30 रुपया। 30 रुपया मेरा क्या हो गया भैया, ब्याज हो गया। हमेशा जब भी आपको मूलधन नहीं दिया गया है ब्याज निकालना है तो R इंटू टी कर दीजिए। R है आपका वहां पर 5% और T है आपका 6 साल। तो 5 6 30 रुपया और मूलधन कितना है, 100 रुपया। तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों, मिश्र धन हो गया आपका 100 + 30 यानी कि 130 रुपया। और यहाँ जो मिश्र धन आपको एक्चुअल में दिया हुआ है वो है 5,200 रुपया और मेरा तो है 130 रुपया। तो मेरे 130 की 0 से इसकी एक 0 कट जाती है और 13 के पारे से ये 4 बार कट जाता है, 13 चौक 52, यानी 40 जो है वो 1 यूनिट के बराबर आ जाता है। और मुझसे पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन कितना होता है भाई दोस्तों, 100 के बराबर होता है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 40 इंटू 100 मतलब 4,000 रुपया। इस तरह से आप इसे बहुत फास्टली निकाल सकते हैं दोस्तों। ये मेरे आपको समझाने के लिए क्या है, थिंक विदाउट इंक आप कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5,200 रुपए हो जाता है। तो 5 ब्याज कितना हुआ आपका, 6 5 30, 30 रुपए ब्याज और मूलधन कितना 100 रुपया। तो 100 + 30 कितना, 130। 130 किसके बराबर, 5,200 के बराबर। 130 की एक 0 से एक 0 कटेगी तो 13 किसके बराबर, 520 के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 40 के बराबर। तो 100 किसके बराबर, 4,000 के बराबर।
ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। इस तरह से आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों कि कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4,80,000 रुपए हो जाता है, तो वह धन बताइए। अब देखिए 12% की वार्षिक ब्याज दर दी गई है और 5 वर्ष दिया गया, तो ब्याज कितना हो गया, 12 × 5 60 के बराबर हो गया। 60 रुपए आपका ब्याज हो गया और 100 रुपए आपका मूलधन होता है, तो मिश्रधन कितना हो गया, 160 रुपए मिश्रधन हो गया। और यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मिश्रधन कितना है, 4,80,000 रुपया। तो देखिए यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 16 से ये 3 बार काट दीजिए, 48 और 3 जीरो वैसे की वैसे लग जाएगी, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू 3000 आ गई, तो आपका मूलधन पूछा गया है 100 के बराबर होता है, तो 3000 को आप 100 से गुणा कर दीजिए और जैसे ही आप 3000 को 100 से गुणा करेंगे 3 लाख रुपया आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये तरीका, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, आग लगा देंगे आप। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइप नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 480 रुपए कम है, तो बताइए वह मूलधन कितना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 480 रुपए कम है, यानी कि मूलधन से 480 रुपए कम है, यानी कि मूलधन का और ब्याज का अंतर 480 रुपए है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो मूलधन और ब्याज का जो अंतर है वो दिया गया है दोस्तों आपको 480 रुपया। तो आप मूलधन को P लिखिए, ब्याज को आप लिखते हैं P × T × R अपॉन 100 इज इक्वल टू 480। देखिए यहाँ पर मैं 1 लगा के एलसीएम लेता हूँ, इसका 100 एलसीएम लगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100P माइनस P × T की वैल्यू वहां पर है 10 वर्ष और R की वैल्यू भी है 4, तो 10 × 4 लिख दीजिए बटा, और ये 480। देखिए यहाँ से क्या होता है आपका, ये 100P माइनस ये हो गया 10 × 40P, और ये देखिए अपॉन 100, और जैसे ही आप इसको 480, ये 480 से 100 गुना हो जाएगा और 100 में से 40P घटेगा तो 60P आ जाएगा, 60P बराबर 48, और ये देखिए 2 जीरो और इधर चली गई तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 से ये 8 बार कट गया, 6 8 और 48, यानी कि मूलधन आ चुका है दोस्तों 800 रुपये। तो ये एक तरीका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग है ये, लेकिन इससे भी जबरदस्त अगर कोई तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, तो उसे क्यों ना करें हम लोग। यहाँ कहा गया है कि कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में जो ब्याज देता है, तो ब्याज कितना देता है दोस्तों, ये ब्याज देता है 4 × 10 40 रुपए का ब्याज देता है ये, और उसने कहा है कि जो ब्याज देता है वह मूलधन से 480 रुपए है, कम है, 480 रुपए कम है, तो ये 40 रुपया मूलधन से कितना कम है दोस्तों, 60 कम है 40। 100 रुपए में 100 रुपए मेरा मूलधन होता है, तो 100 से कितना कम है, ये 40, 60 कम है, और यहाँ क्वेश्चन में कितना कम है, 480 कम है। तो दोस्तों इससे देखो ये कट गया, 6 से 8 बार कट गया, 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 800 रुपए के बराबर होगी। ये क्वेश्चन आप वैसे ही थिंक इट आउट इंक कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है आपको कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 280 रुपए कम है, तो बताइए मूलधन क्या है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में जो ब्याज दे रहा है वह मूलधन से 280 रुपए कम है, तो आपका ब्याज कितना है, 6 × 30 रुपए आपका ब्याज है, 30 रुपए जो ब्याज है, तो ये मूलधन से कितना कम है, मूलधन 100 रुपए से ये कितना कम है, 70 कम है, और उसका कितना कम है, 280 कम है। तो ये देखिए काट दिया मैंने, 7 × 28, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 4 × 100 400 रुपया मेरा आंसर आ गया है दोस्तों, 400 रुपए। इस तरह से आप फास्टली से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो टाइप नंबर 3 है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या है, टाइप नंबर 3 भी टाइप नंबर 2 के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्ष में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 2400 रुपए ज्यादा है, 2400 रुपए ज्यादा है। पहले कहा गया था कम है, अब की बार कहा गया है ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 12 × 10 करूंगा तो ब्याज हो जाएगा मेरा। क्यों कर रहा हूं मैं 12 × 10, पिछला वीडियो भी देख लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब भी ब्याज निकालना हो और मूलधन नहीं दिया गया हो तो
रेट को टाइम से गुणा कर दो, ब्याज बन जाता है। तो 12 को 10 से गुणा कर दो, 120 रुपए ब्याज बन गया। और ये कह रहा है कि मूलधन से 2400 रुपए ज्यादा है इसका ब्याज। तो मेरा जो बना है 120 रुपया, 12 इंटू 10 120, और 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो 20 किसके बराबर है दोस्तों, मेरा 20 इसके 2400 के बराबर है, क्योंकि इसका 2400 रुपए ज्यादा है, मेरा 20 ज्यादा है। तो देखो इससे मैंने काट दिया, 2 से ये 12 बार कट गया, और ये 1 यूनिट की वैल्यू 120 है। तो मुझे निकालना है कि मूलधन बताओ, तो मूलधन होता है 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 120 से 100 से गुणा करेंगे तो 12,000 रुपया मेरा आंसर आ जाता है दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, इसे आप कर लेंगे। 11% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष में जो ब्याज देता है, यानी कि 11 इंटू 12 132 होता है। 132 100 से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है। तो ये 640 को काट देंगे आप, यहाँ पर भी आपका 2000 रुपये आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस पर जो आपका टाइप नंबर 4 है, इसमें आपको कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि यदि कोई धन 5% दर पर 7 वर्ष के लिए उधार देने की जगह 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया होता तो 500 रुपये ज्यादा मिलते। तो मूलधन बताइए। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैंने जो है कुछ पैसा किसी को उधार दिया है, किस दर पर दिया है, मैंने 5% दर पर दिया है। कितने साल के लिए दिया है, 7 वर्ष के लिए। तो अगर मैं ऐसा ना करके मैं 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए अगर दे दूं, पहले 5% दी, अब मैंने दर बढ़ा दी 6%, और यहाँ 7 साल दे रहा था मैं यहाँ 5 साल के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे 500 रुपये ज्यादा मिलेंगे दोस्तों। तो मुझे बताना है कि वो मूलधन कितना है। तो दोस्तों अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह के जो क्वेश्चन है कि ज्यादा मिलते हैं, 500 रुपये ज्यादा मिलते हैं, यानी कि ब्याज का अंतर दिया गया है। तो ब्याज का अंतर दिया गया है तो मूलधन निकालना है, और मूलधन निकालने का जो फॉर्मूला है, पी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R होता है। तो ब्याज की जगह आप लिख देंगे ब्याज का अंतर लिख देंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ब्याज का अंतर दिया गया है, इंटू 100 अपॉन टाइम की जगह और रेट की जगह। देखो यहाँ पर टाइम भी अलग अलग है, टाइम पहले 7 वर्ष है, 5 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 6% है। तो टाइम भी दिया हुआ है, और टाइम का अंतर भी दिया हुआ है, रेट का अंतर भी दिया हुआ है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना होगा दोस्तों, R1T1 माइनस R2T2, R1 दोनों का अंतर आपको लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अगर इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ब्याज का अंतर कितना लिखा गया आपके लिए, 500 रुपये ज्यादा मिल रहा है, 500 रुपये का अंतर है बटा 100 बटा R1T1। तो देखिए R1 जो है आपका ये 5 इंटू 7 कर दीजिए, 5 इंटू 7 माइनस R2T2 6 इंटू 5 कर दीजिए। तो ये आपको सोल्व करने पर मिलेगा 500 का 100 से गुणा किया तो ये आ गया आपका 50,000 बटा 5 7 35, 35 माइनस 6 5 30। तो देखिए ये दोस्तों आ गया आपका 50,000। तो ये लिख दीजिए आप, ठीक है। और 35 में से जब 30 कम करेंगे तो आ जाएंगे 5 से काट दीजिए इसे। तो ये आपका आ गया आंसर 10,000 रुपये। मूलधन कितना आ गया दोस्तों आपका, 10,000 रुपये मूलधन आ गया, यानी कि वो जो धन था वो 10,000 रुपये था। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका क्या होगा हमारा, यही हमको देखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर किस तरह से हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा कि ब्याज, देखो ब्याज का अंतर ही तो देगा, पहले जो ब्याज मिल रहा था उससे 500 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो पहले ब्याज कितना था, हमारे तरीके से अगर देखें तो R इंटू टी होता है ब्याज। 7 पंजे 35 रुपए का ब्याज था, और अभी ब्याज कितना है, 6 पंजे 30 रुपए का ब्याज है, यानी कि इतना अंतर आ रहा है मेरा, 5 रुपए का अंतर आ रहा है मेरे ब्याज में। और यहाँ ब्याज में अंतर कितना आ रहा है, 500 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 5 से काट दो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है मेरी 100 है, तो मेरी 100 यूनिट की वैल्यू मुझे मूलधन निकालना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 इंटू 100 कर दो, कितना आंसर आ गया, 10,000 रुपये आंसर आ गया दोस्तों। इस तरह से नंबर सेकंड जो है इसमें ये कहा गया है दोस्तों, यदि कोई धन 4% दर पर 5 वर्ष के लिए उधार देने की जगह 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए दिया गया होता तो 2500 रुपये ज्यादा मिलता। तो क्या होता, 5 चौक 20 रुपया, और यहाँ पर कितना है, 6 पंजे 30, यानी 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर, और यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 2500 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाती है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 250। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 इंटू 100, ये आ गया आपका आंसर। देखिए 2500 नहीं था यहाँ पर, सॉरी, 100 देखिए काट दिया, 250 था, इंटू 100 कर दीजिए।
तो ये आ गया आपका 25,000 रुपया। यहाँ पर आंसर है आपका 25,000 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे।